देखिए, जब से चुनाव के परिणाम आए हैं, एक प्रदेश है जिसको लेकर लगातार बातें हो रही है और वो है उत्तर प्रदेश। और बात सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को कम सीट मिली है। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि लगातार यूपी को लेकर लोग पोस्ट कर रहे हैं, यूपी के लोगों को अलग-अलग तरीके के ताने मार रहे हैं या लोगों के बारे में ना जाने कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं। साथ में कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भैया अगर आप राम मंदिर घूमने के लिए यूपी जा रहे हैं तो वहां पर आप चीजें ना खरीदें, वहां से शॉपिंग ना करें, वहां के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करें। पर वो जाने अनजाने ये नहीं समझ पा रहे कि अल्टीमेट आप नुकसान तो देश का ही कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी की जो सबसे प्यारी बात है और सबसे बड़ी बात है कि यही तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है कि आप अपने लिए एक लीडर का चुनाव करते हैं। भैया, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, आपको ये नहीं लग रहा होगा कि यार मैं यूपी के खिलाफ हूँ या मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में तकरीबन 29 की 29 सीटें जो भी है वो बीजेपी के समर्थन में गई है। इस बार पूरा का पूरा 100% समर्थन बीजेपी को मध्य प्रदेश से तो मिला है। लेकिन लोग यूपी के बारे में जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दोस्त, अगर आप यूपी में नहीं रहते या वहां के मेंबर नहीं है या वहां पर आपने वोटिंग नहीं की है तो सबसे पहले तो आपको बोलने का अधिकार नहीं बनता, क्योंकि वहां जो लोग रह रहे हैं वो उनकी समझ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जरूरत है या कैंडिडेट को लेकर उनकी विचारधारा है और उन्हें पूरा अधिकार है अपनी सरकार और अपना मत देने का। और जब वहां के लोगों ने मत देकर किसी को जिताया है तो पूरे देश को उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो यही कहती है ना। क्योंकि भैया, चुनाव हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं से लाकर किसी कैंडिडेट को जिता दिया गया हो या उसे बिठा दिया गया हो। भैया, पब्लिक को मौका दिया था चुनने का और जब उन्होंने किसी लीडर को चुना है तो उनके चुनाव का समर्थन करना चाहिए, उनके चुनाव को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जिसे चुना है उसे मौका देना चाहिए, यही तो डेमोक्रेसी कहती है। आप सोचकर देखिए कि अगर बीजेपी की सारी सीटें आती तो आज पूरा देश तालियां बजा रहा होता, लेकिन नहीं भी आई तब भी पूरे देश को तालियां बजाना चाहिए, क्योंकि इसे एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले अगर आपने भी ऐसी कोई पोस्ट की है जो यूपी के लोगों के खिलाफ है, मतदाताओं के खिलाफ है, यूपी के चुनाव के खिलाफ है, तो सबसे पहले आपको उस पोस्ट को डिलीट करना चाहिए, वरना जाने अनजाने आप वही गलती करेंगे जो गलती कांग्रेस ने कुछ साल पहले करी थी। कांग्रेस ने कुछ साल पहले किसी सरकार का विरोध करते 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 इस स्थिति में आ गए कि वो देश का विरोध करने लगे और इसीलिए जनता ने उनको बाहर कर दिया, क्योंकि देश का विरोध बर्दाश्त थोड़ी किया जाएगा। सेम कंडीशन आप लोगों की हो जाएगी कि आप ऐसा न हो कि जाने अनजाने यूपी का विरोध करते करते, यूपी के लोगों का विरोध करते करते, यूपी के मतदाताओं का विरोध करते करते भगवान राम के विरोध पर आ जाए। और जब उस स्थिति में आएंगे तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएगी। दोस्त, डेमोक्रेसी की ताकत ही यही है कि आप अपना नेता चुनते हो, जब उन्होंने चुना है तो पूरे देश को खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी है। और सबसे बड़ी बात कि मतदाता आज चुनाव होने के बाद, आज सरकार चुनने के बाद, आप अपने कैंडिडेट का चुनाव होने के बाद भी लड़ रहे हैं। भैया, चुनाव लड़ा जाता है मतदान के पहले। मतदान होने के पहले आप बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, आप सपा के समर्थक हो सकते हैं, आप आरजेडी के समर्थक हो सकते हैं, आप कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, आप किसी भी दल और किसी भी पार्टी के और किसी भी कैंडिडेट के समर्थक हो सकते हैं चुनाव होने के पहले। लेकिन जब चुनाव हो जाता है, मतदान हो जाते हैं, जब कैंडिडेट को चुन लिया जाता है तो फिर मतदाताओं का एक ही काम होता है कि पूरा मतदाता जितना भी है वो सब संगठित होकर एक हो जाए और जिसे चुना गया है उससे उन चीजों की डिमांड करे जिसके लिए उसे चुना गया है। आप उससे स्वास्थ्य के लिए चीजें मांगिए, आप उससे एजुकेशन के लिए चीजें मांगिए, आप उससे रोजगार के लिए चीजें मांगिए, आप उससे डेवलपमेंट की बात करिए और पूछिए कि क्या तैयारियां हैं उनकी। अब समय ये होता है कि चुनाव पहले था भाई। पहले आप आरजेडी के समर्थक थे, आप सपा के समर्थक थे, आप बीजेपी के समर्थक थे, आप कांग्रेस के समर्थक थे या फला एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी के समर्थक थे चुनाव के पहले। लेकिन चुनाव होने के बाद, कैंडिडेट चुनने के बाद, अब आप इंडिया की आम जनता है, आप मतदाता नहीं है, अब आप किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, अब आप एक हिंदुस्तानी है। और ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। चुनाव खत्म होने के बाद अब जितने भी लोग हैं वो किसी भी पार्टी के हो, अब पहले चुनाव था किसके बीच में भैया? कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आरजेडी और जितनी भी पार्टियां हैं उनके बीच में मतदान था। अब वो खत्म हो गया। अब वो खत्म होने के बाद भी आप बीजेपी और कांग्रेस और सपा और बसपा करने का काम खत्म करिए। अब आप एक हो जाइए और एक होने के बाद अब जो होना चाहिए वो होना चाहिए किसके बीच में भैया? जिस कैंडिडेट को चुना उसके बीच और वहां की जनता के बीच। अब ये दो पार्टी बचना चाहिए कि भैया कैंडिडेट बचा और जनता बची, क्योंकि जितना होना था वो सब रायता हो गया। अब फाइनल रिजल्ट ये आया कि ये कैंडिडेट है और वहां की जनता है। अब जनता और कैंडिडेट के बीच में संबंध होना चाहिए कि भैया तू क्या करने वाला है और तुमको क्या चाहिए, उसका कनेक्शन समझ के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्त,
ये जो आप यूपी को गाली दे रहे हैं, यूपी के मतदाताओं को गाली दे रहे हैं, आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये सब बंद करिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की ताकत को समझिए और डेमोक्रेसी की जो सबसे प्यारी बात है उसको समझिए, और जब उनने चुना है तो उसे अप्रिशिएट करिए, और जिसे चुना है उसे और जनता को अब एक हो जाना चाहिए। भैया जितने भी यूपी के मतदाता है, अब बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आरजेडी करना बंद करिए, चुनाव खत्म हो गए। अब आप यूपी की जनता बनकर सवाल करिए, यूपी की जनता बनकर पूछिए कि अब क्या होने वाला है उसको। और मैं कह रहा हूं कि जाइए, यूपी जाइए, दुगनी शॉपिंग करिए, दुगना डोनेशन करिए, जो भी यूपी के लिए आर्थिक मदद हो सकती है वो करिए, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वहां के लोग हमारे भाई है, हमारे देशवासी है। कि देखिए, एक विचार बहुत खतरनाक चीज होती है। एक विचार एक बीज की तरह होता है, और जब आप पूरे देश में यूपी के खिलाफ एक बीज बो देंगे ना, और जब ये पेड़ बनेगा, तो ऐसा ना हो कि कल आपको ही यूपी में न घुसने दिया जाए, क्योंकि आप तो दूसरे स्टेट से आते हो, यूपी वालों को क्या मतलब आपसे, या आपको क्या मतलब यूपी वालों से। ये सब बंद करिए। तो अब वहां पर आप किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं है, आप यूपी की आम जनता है, जो जीते वो सरकार है। सरकार से वो मांगिए जो आपको चाहिए, उस बारे में बात करिए जो आप चाहते हैं, विकास के बारे में बात करिए। इसके अलावा अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। जब अगले चुनाव होंगे तो फिर तय कर लेंगे कि आप बीजेपी में है, कि आप कांग्रेस में है, कि आप सपा में है, कि आप आरजेडी में। आप किसको समर्थन करेंगे वो अब 5 साल बाद देखेंगे। अगले 5 साल तक आप भारतीय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो जीते वो सरकार, जो बचे वो भारतीय आम जनता। इसके अलावा कोई भी डिबेट नहीं होना चाहिए। मेन मुद्दा यही है, और जब ये आप समझ लेंगे, देश अपने आप तरक्की करेगा। वरना मतभेद के साथ अगर मनभेद हो गया तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो दोस्त जाइए, इतना बड़ा भव्य मंदिर आप ही के लिए बनाया है, आपकी खुशी के लिए बनाया, और आपको पूरा अधिकार है। वहां पर जाइए, वहां के लोगों का समर्थन करिए, आर्थिक मदद करिए, जो बन सकता है वो सब करिए। जितना डेवलपमेंट यूपी में अभी तक हुआ है